हाय लियो, सिंह राशि फॉर योर दिसंबर 2020 की रीडिंग है ये। ओके, सो बेसिकली ये हमारी जनरल रीडिंग होगी जिसमें मैं आपको लव और करियर से रिलेटेड बताऊंगी। हालांकि ये सबके साथ रेजोनेंट हो ऐसा नहीं है, तो अगर आपके साथ रेजोनेंट होती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो रही है तो आप आपकी सन और मून साइन वापस चेक करके दूसरी राशि चेक कर सकते हैं। और वैसे मैं संडे को आ रही हूँ लाइव वापस यूट्यूब पे, मैं टाइमिंग डाल दूँगी, और तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो मैं डाल दूँगी कब मैं लाइव आ रही हूँ और डेट और टाइम, और आप मुझे सुपर चैट में पूछ सकते हैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस। एक मिनिमल कॉस्ट होगा, सो सच दैट जेन्यून मुझे कस्टमर्स पता चलेंगे कि जेन्यूनली किसको आंसर्स चाहिए। इसके लिए कॉस्ट है, वो कॉस्ट पे करके आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी एक्यूरेट आंसर्स देने की। तो ये होगा संडे को। अभी के लिए हम देखते हैं आपकी रीडिंग लियो। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तभी मुझे आ रहा था कि लियो को थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ है। लियो बहुत ज़्यादा कूल एंड काम तरीके से उसको हैंडल तो कर रहे हैं सिंह राशि, लेकिन आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा हो रही है राइट नाउ। और बैलेंस बनाए रख रहे हो आप, जैसे कि वर्क और होम दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाए रखना है। टाइम इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके टाइमिंग क्लैश हो रहे हैं। ओके, कभी कभी आप पेशेंस लूज़ कर देते हो, कभी कभी किसी पे भड़क जाते हो, कोई आप पे भड़क जाता है, पर ठीक है। देखते हैं आपकी इन डेप्थ रीडिंग। मैं बेसिकली एक सेल्टिक क्रॉस करूँगी। ओके, सो ये आपकी फर्स्ट, ये आपका एक्चुअल कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो विच इज बीइंग दिस बाय मैरिज का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करनी है बेसिकली। ओके, लेकिन शायद कोई फंक्शंस बीच में आ रहा है, या फिर आप के लाइक थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं, लाइक जैसे कि आपकी खुद की मैरिज है या किसी और की मैरिज यहाँ पे बीच में आ रही है, जिसकी वजह से आपके जो नए कार्य जो आप चालू करना चाहते हो रुके हुए हैं। ओके, और उस हिसाब से नहीं तो यहाँ पे आप किसी को स्टॉक कर रहे हो जो मैरिज करने वाला है या करने वाली है। सो वैसी रीडिंग है ये। ओके, तो आप यहाँ पे आप दूर से लाइक कम्युनिकेशंस कर रहे हो किसी के साथ रिगार्डिंग द फंक्शंस, या पे कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हो आप, लेकिन आप ये सब सारी चीज़ें मोबाइल से हो रही है राइट नाउ। आप फिज़िकली उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो जिसके साथ आप ये सारी अरेंजमेंट्स कर रहे हो। ओके, मैरिज यानी कि खर्चे, और खर्चे की वजह से आपका ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड है। बेसिकली यहाँ पे ऐसी सिनेरियो है कि कुछ किसी किसी के लिए रेजोनेंट होगा ये, कि आप कम से कम खर्चे में एक फंक्शंस को उठाना चाहते हो राइट नाउ, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप दूसरे वेज ढूंढ रहे हो कि कैसे आप इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकें, ठीक। और ये मिनिमाइजेशन होगा तो देखते हैं हम कि कैसे ये सिनेरियो होगा। लेकिन किसी का यहाँ पे शादी से रिलेटेड कोई तो प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। देखते हैं हम आपका पास्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आपका फ्यूचर, पेज ऑफ कप्स। सिंह राशि दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा धीरे 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 कदम उठाएगा। ओके, बिकॉज आपने अभी तक बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी रिलेशनशिप में या किसी बिजनेस में। ओके, और इस रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैं इसे ले लेती हूँ, ठीक। सो सारे कार्ड्स आपको दिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप वेट कर रहे हो उसके फ्रूटफुलनेस का, लेकिन
दिसंबर में भी उतने बड़े रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। आपके एक्शंस बहुत स्मॉल है, इसके लिए उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। देख रहे हैं आप, दोनों स्वॉर्ड से हैं। जैसे आप छोटे छोटे एक्शंस लेंगे तो आपको कप में से फिश मिलेगी, ओके। बट यहाँ पे आपको मिलेगा ज़रूर, बिकॉज यहाँ पे कुछ बीच में आपको आ गया है, कोई फंक्शन से पता नहीं दिसंबर में कुछ तो ऐसा आ गया है जिसकी वजह से आप लाइक अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, ओके। ये आपके कार्ड्स, ये रहा हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक तरीके से भी इस रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता है। धार्मिक इन द सेंस लाइक प्रॉपरली कल्चर वाइज। और यहाँ पे किसी की अच्छा, मुझे मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है, वो ये है कि आप किसी व्यक्ति को लाइक सब कुछ नहीं बता रहे हो, या कोई आपको सब कुछ नहीं बता रहे, पता नहीं क्यों। बिकॉज हाई प्रीस्टेस है, यानी कि यहाँ पे कोई सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता चला है, और वो आपको पता चलेगा जल्द ही। कोई चीज़ है जो आपसे छुपाई हुई है, हालांकि वो चीज़ छोटी है बट स्टिल वो है जो आपको थोड़ी सी अफेक्ट कर रही है। शायद इस वजह से आप किसी पे निगरानी रख रहे हो, जैसे कि आप किसी को आप जैसे डिटेक्टिव बन गए और आप उस चीज़ में से आपको किसी पे बेसिकली शक है, ओके। लियो, आपको शक है अपने पार्टनर पे, या अपने जो भी आपके जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं, आपको किसी पे शक है। और इस वजह से आप हर चीज़ उनको नहीं बता रहे हो, लेकिन हाँ, उनकी हर एक हरकत पे आपका ध्यान है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, शायद किसी को आप पे शक है और वो आपकी हर हरकत पे ध्यान दे रहा है। ये रहा, सारे कार्ड्स उसी सिनेरियो में है कि यहाँ पे बहुत ही सोच विचार चल रहे हैं। यहाँ पे हर सिचुएशन को आप एनालाइज कर रहे हो। यहाँ पे हर एक की जैसे कि आपके पास दो चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप उस ग्लोब को बाहर से देख रहे हो। तो यहाँ पे एनालाइज्ड कोई कर रहा है, कोई बहुत ही धीरे 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 कदम रखेगा आगे, ओके। और कोई हाउस रेनोवेट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वो भी हो सकता है कि जैसे आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, तो मे बी वो भी आप कर रहे हो। कुछ तो आप बना रहे हो दिमाग में, लेकिन आप बता भी नहीं रहे हो। ये रहा आपका एडवाइस कार्ड कि जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपको 110% सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का आपका एडवाइस कार्ड आया है। आपको अपने पैसे बचा के रखने होंगे, बिकॉज बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। ये बेसिकली करियर रीडिंग हो रहा है लियो को। आई डोंट नो कब से क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कप्स नहीं दिखाई दे रहे। लियो को पैसों की सख्त ज़रूरत है राइट नाउ, और वो पैसों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं दिसंबर। रिलेशनशिप का थोड़ा सा कम कार्ड्स है। ये रहा स्ट्रैटेजीज। ये आपके एक्सटर्नल का, आप बहुत सारे प्लान्स बनाओगे इन दिसंबर। आप शायद से बाहर का प्लान बना सकते हो, या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हो इन दिसंबर। आपका मंथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत होने वाली है। ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये वाला कार्ड है। ये सारा कार्ड एक ही चीज़ बता रहा है मुझे बेसिकली कि, और आप देख रहे हो मुझे, मेरे पास सारे हैं 2 3 4। ऐसे बहुत ही कम रीडिंग्स में होता है 2 3 4। फायर एनर्जी लियो की एनर्जी है ये। सो लियो आपकी ही कार्ड्स आपके ज़्यादा आए हैं। सो बेसिकली यही होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग रहेगी लियो। आप बहुत कैसे कह सकते हैं कि आप हर चीज़ को एनालाइज करके फिर आगे बढ़ोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप प्लान्स बहुत बनाने वाले हो, और वो प्लान सक्सेसफुल भी होंगे। अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो ये आपका सक्सेसफुल होगा। ये है आपका कार्ड फियर्स। आपको शायद से थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियली आप थोड़ा सा कम सोच रहे हो, और ये रहा आपका आउटकम कार्ड। पेनफुल सिचुएशन रहा है नवंबर, ओके। नवंबर आपके लिए पेनफुल रहा है, हार्ट वाइज, आपके लव वाइज। सो दैट्स द रीज़न कि आप करियर वाइज ज़्यादा सोच रहे हो इस बार। दिसंबर का मंथ मोस्टली मुझे लगता है कि आप करियर ओरिएंटेड रहोगे। रिलेशनशिप्स में कम दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप्स यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। मुझे लव वाइज ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ओके।
और ठीक है, हम क्लैरिफाई करते, मैं 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी कि कौन सा पेन यहाँ पे हो रहा है फॉर लियो। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ये रहा पेंटिकल्स, वापस पेंटिकल्स, देयर आर पेंटिकल्स और बस फायर एनर्जी दिख रही है मुझे। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको बस मेहनत करनी है, शायद मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप थोड़े से अपसेट हो, बट आपको मिलेगा फॉर श्योर। और यहाँ पे द स्टार यानी कि ये एक्वेरियस एनर्जी है। अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील करते हो तो थोड़ा सा पेनफुल होगा ये रिलेशनशिप आपके लिए दिसंबर का मंथ, बिकॉज एक्वेरियस आपके लिए थोड़ा सा पेन लेके आ रहे हैं। ओके, और मैं देखना चाहती हूँ हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। हाई प्रिस्टेस यानी कि कोई राज, कौन से राज को आप ढूंढ रहे हो? द फूल। अगर आप किसी मेष राशि के साथ हो, ओके, तो यहाँ पे आपको पक्का उसके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेष राशि के साथ है अगर आप, तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, कोई आपको छुपा रहा है कुछ आपसे। ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसी वापस मैंने शफल किया, ये दूसरा डेक है, लेकिन मुझे कोई भी कप्स नज़र नहीं आया सिवाय ये वाला। तो दिसंबर के मंथ में मैं ज़्यादा आपसे कहूँगी नहीं कि आप ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप या ये वो बड़ा वाला चीज़, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर किसी की शादी हो रही है इन दिसंबर, तो ये आपको आपके कोई एक्शंस नहीं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी की शादी हो रही है। ओके, जो रीडिंग देख रहा है उस पर से मैं कहूँगी कि 20% लोगों की यहाँ पे शादी हो रही है इन दिसंबर या तो जनवरी में, तो उसी की प्लानिंग चल रही है राइट नाउ। मे बी आप उसी की सारी प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए शायद से पैसे बचा रहे हो, या यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसी से अपनी सारी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर रहे हो, ये रहा राज छुपा के रखा हुआ है कि क्यों आप इतने टाइम तक सिंगल थे और अभी आप क्यों शादी कर रहे हो। यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जैसे कि लाइक आप कोई वेकेशन पे गए थे, आपने किसी से बात की और वो आपको मिल गया और आपको वो पसंद आ गया, लेकिन आप शादी कहीं और कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये चीज़ हो सकती है, या फिर आपके पर्सन आपसे हर चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे कोई राज छुपा हुआ है जो पक्का आपको दिसंबर में पता चल जाएगा, और बहुत ही रैंडमली पता चलेगा। आपको उसके लिए कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। द फूल आया है आपके लिए हाई प्रिस्टेस के साथ, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे कि जो आप आंसर्स ढूंढ रहे हो या फिर जो आपको शक है, वो सारी शक आपकी दूर हो जाएगी और बहुत ही फास्ट होगा वो चीज़। ओके, बहुत फास्ट होगा, आपको फटाक से सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी और आपके जो भी शक है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इन दिसंबर। तो ये थी आपकी रीडिंग बेसिकली। ओके, शॉर्ट है बेसिकली। करियर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मुझे लव वाला नहीं दिख रहा। अगर लव है भी तो थोड़ा पेनफुल रहेगा, बट ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा स्ट्रोक नहीं करना चाहती क्योंकि सबकी लाइफ अलग है। सो आई होप कि आप पेज ऑफ कप से किंग ऑफ कप्स तक आपका हो जाए। और अगर आप वेट कर रहे हो कि किसी की सॉरी की, तो हाँ, आपको यहाँ पे सॉरी और थैंक यू और वैसे थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे सुनने मिल सकती है अपने पर्सन के थ्रू। तो यहाँ पे वो थोड़े थोड़े से एफर्ट्स दिखाएंगे आपके लिए। और अगर आपको होप है कि आप हर्ट हो जाओगे या आप हर्ट में ही हो राइट नाउ, तो उस एनर्जी को आपको निकालना पड़ेगा लियो। आप उस एनर्जी के साथ नहीं कर सकते, अपने इश्यूज़ को डील नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वो हर्ट वाली फीलिंग आपको निकालनी होगी। हालांकि आप एक अच्छे माइंड में आओगे, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो। आई डोंट नो कि किस चीज़ का प्लानिंग है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लानिंग 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 वर्ड बहुत आ रहा है लियो। सो उस हिसाब से देखिए, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।